बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ विद शाहिद बलोच के साथ शाहिद बलोच हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपने अभी चैप्टर 6 शुरू करा दें, हमें चैप्टर 6 में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह बच्चों अब चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर 3 के बाद मैं अभी चैप्टर 6 करा रहा हूँ। चैप्टर 4 एंड 5 फिर मैं बाद में करा दूंगा। अभी इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 कंटिन्यू करने लगे हैं। चैप्टर 6 क्या है? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को करने से पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर एक खास चीज आएगी जो कि फैक्टोरियल है। तो पहले हम फैक्टोरियल को डिस्कस करते हैं। फैक्टोरियल जो है ये परमुटेशन और कम्बिनेशन के अंदर बड़ा वाइडली यूज होने वाली टर्म है। दैट्स वाई पहले हम फैक्टोरियल को डिस्कस करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? लेट n बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसका फैक्टोरियल कैसे डिनोट होता है? देन द फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड विद। फैक्टोरियल के बच्चों ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है फैक्टोरियल की। ऐसे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, जैसे आप एक्सक्लेमेटरी साइन डालते हैं तो उस के तरह ये भी साइन है, ये वाला या ये वाला जो है कैपिटल L, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल डिनोट कैसे हम करते हैं? सिंबॉलिकली यूं या यूं, और इसको रीड करते हैं n फैक्टोरियल। इन दोनों को कैसे रीड करते हैं? n फैक्टोरियल। एंड इट इज गिवन बाय या डिफाइंड एज। किसी भी बेटा नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या है? इट इज प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, उस नंबर तक ये प्रोडक्ट होता है। n फैक्टोरियल को मैं यूं भी लिख सकता हूं, मैं स्टार्ट n से कर रहा हूं। इधर जिस नंबर का फैक्टोरियल ओपन करना है उसी नंबर से स्टार्ट करके एक एक लेस करते जाएं, एक एक डाउन करते जाएं, एक एक कम करते जाएं, और रुकना कहां पर है? 1 पे जाकर रुकना है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या है? उसी नंबर से शुरू करके मैं हमेशा ये वाली फॉर्म लिखा करूंगा। ये भी वही चीज है, ये या ये एक ही बात है, बट मैं बच्चों की ये आदत बनाऊंगा कि जिस नंबर का फैक्टोरियल है उसी नंबर से शुरू करके एक एक लेस करते जाएं, एक एक डाउन करते जाएं, और 1 पे जाकर स्टॉप करना। स्टूडेंट्स, ये याद रख लें, फैक्टोरियल जो है ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, ये कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है डिजिट्स की। इसमें कोई सडन गैप या कोई इसमें ब्रेक नहीं आएगा। कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन कह लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसी नंबर से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है, एक एक नंबर डाउन करते जाएं, डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन। तो जब भी हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हम उसी नंबर से शुरू करके एक एक नंबर डाउन करते जाएंगे, और रुकना किस पर है? 1 पे जाकर रुकना है, 1 से आगे नहीं जाना। अगर 1 से आगे आप जाओगे और आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो फिर तो सारी चीजों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजों का फैक्टोरियल क्या होगा? 0 आएगा। तो आपने 1 तक जाना है, एक एक नंबर डाउन करते जाएं डिसेंडिंग फॉर्म में, और 1 पे जाकर रुक जाना। कंटिन्यूस प्रोडक्ट बच्चों, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, यानी इसमें कोई सडन गैप नहीं देना। अचानक ऐसे ना हो कि 5 फैक्टोरियल आप लिखने लगे हो तो 5 इंटू 4 के बाद फिर 2 लिख दो, नहीं, ये गैप नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट होता है। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 से शुरू करके 3 इंटू 2 इंटू 1, अब टोटल प्रोडक्ट क्या बना? 6 बना। 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 से शुरू करके कंटिन्यूसली आपने एक एक नंबर लेस करते जाएं, एक एक नंबर डाउन करते जाएं, तो कहां पे जाके रुकना है? 1 पे रुक जाना है, 1 से आगे नहीं जाना।
ये इसकी डेफिनेशन है। अगर 1 से आगे जाओगे तो अगला नंबर तो 0 है, फिर तो तमाम फैक्टोरियल का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल क्या है, उस नंबर से शुरू करके 1 तक तमाम अंदर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट। तो ये 4 फैक्टोरियल 24, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 120। अब आप जाएं पीछे, 3 फैक्टोरियल से पहले 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो 1 फैक्टोरियल ये फिर 1 नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्ट ही फिर 1 से होता है, तो 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये फैक्टोरियल कहाँ यूज होता है या फैक्टोरियल का मकसद या मतलब यहाँ क्या है, आप सर ये फैक्टोरियल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एक तो मैंने बच्चों बता दिया कि फैक्टोरियल जो है ये आगे आप देखना, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में बहुत जगहों पे ये यूज आता है, बार बार परमुटेशन और कम्बिनेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकालेंगे। दूसरा मैं ये भी बता दूं ये किस मकसद के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स। फैक्टोरियल जो है चीजों को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। इट इज यूज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स। इसका और भी एक बहुत बड़ा मकसद या मतलब है, यूज है, ये फैक्टोरियल जो है हमें हैवी मल्टीप्लिकेशन, हैवी प्रोडक्ट या कैलकुलेशन को शॉर्ट वे में लिखने या एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। बहुत लंबी कंटिन्यूस पर कैलकुलेशन हो, बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन चल रही हो, तो उनको हम शॉर्ट वे में फैक्टोरियल में लिखते हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक बताता हूं कि इसका क्या मतलब है, वेट कर लें। अभी मैं एक दो और बातें शेयर कर लूं, फिर इस पे अगेन मैं आता हूं। ये कुछ फैक्टोरियल के लिहाज से नोट हैं, ये 2 बड़े अहम बातें हैं, इनको जरा देखना है बच्चों। जब भी आपको ऐसे फैक्टोरियल की फ्रैक्शन आ जाए, 2 नंबर्स की ऊपर नीचे फैक्टोरियल की फॉर्म में फ्रैक्शन आ जाए, रेशियो आ जाए, तो फिर आपने वहां पे एक बड़ी बेहतरीन टिप है, मैं आपको दे रहा हूं, वो यूज करनी है। क्या? जो भी सुपर फैक्टोरियल होगा, जो स्ट्रेंथ में बड़ा फैक्टोरियल होगा, वैल्यू में बड़े फैक्टोरियल को ओपन करना है छोटे फैक्टोरियल तक। जब भी बच्चों 2 फैक्टोरियल की रेशो आ जाए, तो जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको छोटे फैक्टोरियल तक ले जाकर उधर रोक के काट देना। क्या मतलब? आए देखें, ये 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल है, तो इनमें से स्ट्रेंथ में बड़ा फैक्टोरियल, वैल्यू में बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? जाहिर है 8 फैक्टोरियल बड़ा है। तो आपने 8 फैक्टोरियल को ओपन करना है, कहां तक? 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल पे रुक जाएं। क्यों? क्योंकि हमने 5 फैक्टोरियल को इससे काटना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या बात कर दी है, ये क्या चीज है। तो आए बच्चों, मैं पहले इससे पहले एक और बात समझा दूं। बेटा फर्ज कर लो ये कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये 7 6 5 4 3 2 1 तक प्रोडक्ट है कंटिन्यूस। लेकिन फर्ज कर लो आप किसी मकसद के लिए, किसी कैलकुलेशन के लिए 1 तक नहीं जाते हैं, आप 7 फैक्टोरियल को कहीं रास्ते में रुकना चाहते हैं, 1 तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप किसी मकसद के लिए, किसी कैलकुलेशन के लिए आप कहीं रास्ते में रुकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, तो फिर आप जिस नंबर पर रुकना चाहते हो अपनी डिजायर्ड या रिक्वायर्ड कैलकुलेशन के मुताबिक, जिस नंबर पर रुकना चाहते हो उस नंबर पर फिर क्या होगा? फैक्टोरियल डाल दोगे। यानी बिफोर रीचिंग 1, इफ वी वांट टू स्टॉप at any number, then we put factorial at that number। आप जिस नंबर पर रुकना चाहते हो उस नंबर पर फिर क्या डालोगे? फैक्टोरियल। वजह क्या है? इनफैक्ट बेटा ये देख लो, इन सारों को देखें, 5 को, तो इनकी ये जो है ये फैक्टोरियल फॉर्म है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यही बात मैंने कही थी कि ये लंबी कैलकुलेशन या लंबी मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट वे में लिखने का नाम है। इधर तो हम इसको ओपन कर रहे हैं,
यहां तो हमने ओपन किया, लेकिन कभी कभी हम लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन को, कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम फैक्टोरियल डालते हैं। तो हम किसी भी नंबर को, फैक्टोरियल को अगर हम ओपन कर रहे हैं और हम किसी मकसद के लिए कहीं रास्ते में रुकना चाहते हैं, देखो यहां मैं कैंसिलेशन करना चाहता हूं, तो 8 फैक्टोरियल को मैं कहां पे रोक दूंगा, एक एक नंबर काम करते करते मैं 5 पर अपनी डिजायर्ड कैलकुलेशन के मुताबिक मैं उस नंबर पे क्या है रोक कर क्या डाल दूंगा, फैक्टोरियल डाल दूंगा। तो 8 फैक्टोरियल को लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6, आगे 5 फैक्टोरियल पर रोक कर कैंसिलेशन कर दूंगा। वरना एक बच्चा इसकी सिंपल वे में अगर करेगा तो वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी। मिसाल के तौर पे वो कहता नहीं जी सारा इसको ओपन करें, इसको सारे डिजिट्स मेंशन करें, शो करें, और नीचे भी वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी यही कैलकुलेशन बच्चा कर रहा है और ये भी यही कैलकुलेशन कर रहा है, बट इसको टाइम बच रहा है। सो जब भी फैक्टोरियल ऊपर नीचे आए तो आप ये वाली कैलकुलेशन प्रेफर करें, क्योंकि एंटी टेस्ट में इस तरह का जब सवाल आता है तो वो देखा करता है कि बच्चे की अप्रोच क्या है, तो आपने बेटा ये वाला काम करना है। फर्ज कर लो ये 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, तो इनमें से सुपर फैक्टोरियल क्या है, 8 फैक्टोरियल। जरूरी नहीं कि ऊपर नोमिनेटर में ही बड़ी वैल्यू, फिलहाल इस वक्त नोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, तो जो सुपर फैक्टोरियल है उसको लोअर यानी जो अंदर क्वेश्चन में स्मॉलर फैक्टोरियल है उस तक ले जाकर उधर काट दें। क्या 8 फैक्टोरियल को आपने लिखना है 8 से शुरू करके, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है उस नंबर से शुरू करके एक एक डाउन करते जाएं, एक एक लेस करते जाएं, एक एक कम करते जाएं। तो ये देखें अब 8 फैक्टोरियल को स्टार्ट किया 8 से, एक लेस किया 7 पर, लेकिन रुक जाओ, जब ये ऊपर नीचे नंबर मैच हो जाए तो उधर ही रुक जाना है, उसी नंबर पे फैक्टोरियल डाल दो और ये कैंसिल कर दो, तो ये हमारा आंसर 8 आ गया। अब आगे इनको मल्टीप्लाई भी करना होता है, यहां तो 8 है, इनको मल्टीप्लाई। अब 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है, तो अब हमने अब आपको समझ लग गई है बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है, 9 को ओपन करना है, एक एक नंबर तक ले जाकर एक एक काम करते जाएं, 9 फैक्टोरियल को ओपन करके 7 फैक्टोरियल तक ले जाकर काट दो, तो ये 72 है। एक और भी यहां ट्रिक बता रहा हूं, जितना बेटा ऊपर और नीचे डिफरेंस है 8 से आगे उतने डिजिट डाउन जाना है। यस, प्लीज गौर करें, जितना 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में, थोड़ी देर के लिए फैक्टोरियल को साइड पर कर दो, 8 और 5 में कितना डिफरेंस है 3 का, तो 8 के बाद आगे 3 डिजिट्स डाउन जाना है, 3 डिजिट्स कम जाना है। ये देखें 8 के बाद 7 6 5 पे फैक्टोरियल डाल दो। 8 और 7 में कितना फर्क है, 1 का, 8 के बाद एक डिजिट लेस जाना है। 9 और 7 फैक्टोरियल में कितने डिजिट का फर्क है, 2 का, तो 9 के बाद 2 डिजिट और लेस जाएं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि जब आप उस डिजिट के साथ मैच हो जाएं तो उधर रुक जाएं, वो डिजिट जब सेम हो जाए तो उधर रुक जाएं, उस पे फैक्टोरियल डालकर काटना है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो ये आपका आंसर बन गया। अब ये देखो इनमें जरा बड़ा नंबर कौन सा है, जाहिर है n+1 बड़ा है, तो आपने अब n+1 फैक्टोरियल को ओपन करना है और क्या है एक एक डिजिट लेस करना है, स्टार्ट उसी नंबर से लेना है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या है स्टार्ट उसी नंबर से लेना। ये देखो ना मैंने 1 की बजाय उसी नंबर से स्टार्ट किया, यानी ये भी फॉर्मेशन है फैक्टोरियल को ओपन करने की, ये भी है, एक ही बात है, बट मैं आपकी आदत बनाऊंगा क्योंकि मेरे जहन में तो कैलकुलेशन चल रही थी कि उसी नंबर से शुरू करके एक एक नंबर कम जाना है, तो आ जाए इसी नंबर से शुरू करके एक एक काम करना है। तो इससे एक काम करें n, फिर n से एक काम करें n-1, फिर इससे एक काम करें n-2। रुकना कहां पर है, इस नीचे वाले फैक्टोरियल पे रुकना है, यहां पे फैक्टोरियल डाल दो, ये काट दो, बाकी ये चीज है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये आपकी एग्जाम्पल है, आप अगर देखें ना अपनी बुक का जहां ये चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर 6, उधर कुछ नीचे देखें तो ये आपको
ये जो है एग्जाम्पल नजर, उधर कुछ पे लाइंस नीचे जाकर देखें तो ये एग्जाम्पल आपको नजर आएगी। अब ये जो सेकंड नोट है ये पहले नोट का रिवर्स है। वेट करें, क्या मतलब, मैं पहले इसको समझा लूं। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस 8 into 7 into 6 इन फैक्टोरियल फॉर्म, यानी अब हमने इसको फैक्टोरियल में बंद करना है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। पहले फैक्टोरियल को ओपन कर रहे थे, उधर हम फैक्टोरियल को ओपन कर रहे थे, लेकिन इधर वो कहता है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें, फैक्टोरियल में क्लोज करें, फैक्टोरियल में बंद करें। लेकिन 8 into 7 into 6 को, सर फैक्टोरियल तो कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन होती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वो चीजें नहीं है। तो फिर आए देखें क्या करना है। जब भी बेटा कोई भी वैल्यूज हो इस तरह से कंटिन्यूज हो, ये याद रख लें इन वैल्यूज का कंटिन्यूज होना जरूरी है। अगर इनमें कोई सडन गैप होगा, कोई ब्रेक होगी, तो वो नंबर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल इनमें कोई सडन गैप नहीं है, तो जब भी ऐसे कंटिन्यूज नंबर हो लेकिन 1 तक ना हो, 1 से पहले कहीं वो रास्ते में रुक गया है और उसने कहा जी बस यहां तक ये नंबर है, लेकिन आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर है उससे एक लेस, एक डाउन, उसका फैक्टोरियल बनाकर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। जो भी लोएस्ट डिजिट है, जो भी लास्ट डिजिट है लेकिन लोएस्ट होगा, जो भी लोएस्ट डिजिट है उससे एक लेस के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यही सीन दर हकीकत इतनी चीज को हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस हेल्प्स अस, फैक्टोरियल हेल्प्स अस टू कन्वर्ट हैवी और लेंथी मल्टीप्लिकेशन इन शॉर्ट वे, हैवी और लेंथी मल्टीप्लिकेशन इन शॉर्ट वे। तो इसको आप इसकी बजाय 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब एक बच्चा 5 फैक्टोरियल की बजाय लिखता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन विद 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो वो तो लंबी कैलकुलेशन है। तो इसने तो शॉर्ट मेथड यूज किया इस बच्चे ने। तो अब ऊपर देखें, ये ऊपर क्या चीज बन गई, ऊपर बन गई 8 फैक्टोरियल वैल्यू और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल। तो ये मैंने इन 3 वैल्यूज को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सवाल ऊपर वाले सवाल का रिवर्स है। सो कभी कभी फैक्टोरियल को हम ओपन करके सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे, कभी कभी हम ये भी करेंगे कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक, कि कुछ वैल्यूज, चंद एक वैल्यूज दी होंगी बट हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो मिसिंग चीजें होंगी, जितनी चीजें मिसिंग होंगी उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उन सब से मल्टीप्लाई करने के बजाय उसकी फैक्टोरियल फॉर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बच्चों। ये हमारा फिर ये बन गया। अब सेकंड एग्जांपल देख लें। 5 into 4 है, इसको कह रहा है वो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो 4 से लोएस्ट डिजिट क्या है, 4 से लोएस्ट डिजिट एक माइनस कर लें, 4 - 1 दैट इज 3 पे फैक्टोरियल डालकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो ऊपर बन गया 5 फैक्टोरियल और नीचे बन गया 3 फैक्टोरियल। यहां पे मैं बच्चों एक और बात भी बता दूं, स्टूडेंट्स कभी भी फैक्टोरियल को डायरेक्ट ना सॉल्व करो, यानी 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आप काट के कहो इट इज 2 फैक्टोरियल, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। 8 फैक्टोरियल एक अलग स्ट्रेंथ है, 8 फैक्टोरियल की अलग वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल की अलग वैल्यू। ये एट ए टाइम दोनों इकट्ठे कैंसिल नहीं होंगे। क्या, इसका तरीकेकार मैंने ये बता दिया। इसी तरह से बच्चों ये जैसे हम इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं इकट्ठा कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। क्या मतलब, कोई बच्चा कहता है सर ये देखें मैं क्या 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को इकट्ठा ऐड करके 5 फैक्टोरियल लिख दूं? नो, नॉट एट ऑल। क्यों सर? भाई 5 फैक्टोरियल एक अलग स्ट्रेंथ है, फैक्टोरियल एक कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है ना। तो 5 फैक्टोरियल तो बनेगा 120,
लेकिन 2 फैक्टोरियल ये 2 है, 3 फैक्टोरियल ये 6 है, तो ये लेफ्ट साइड तो 8 है। ये कभी एट ए टाइम इकट्ठे ऐड नहीं हो सकते, एट ए टाइम इकट्ठे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एट ए टाइम इकट्ठे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। अगर इनको ऐड करना है तो इसका यही तरीका है कि इसकी अलग स्ट्रेंथ निकालें, इसकी अलग स्ट्रेंथ निकालें और ऐड कर लें। सिमिलरली इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कभी नहीं होगा कि ये 6 फैक्टोरियल है, नहीं, इसकी स्ट्रेंथ अलग निकालें, इसकी स्ट्रेंथ अलग निकालें और मल्टीप्लाई कर लें। सिमिलरली डिवीजन में भी ऊपर वाली चीज की अलग स्ट्रेंथ निकालें, नीचे वाली चीज की अलग स्ट्रेंथ निकालें और फिर डिवाइड करें, लेकिन उसमें हम ये कैंसिलेशन वाली ट्रिक यूज कर लिया करते हैं। तो ये ट्रिक बातें याद रखनी है। एक बड़ी अहम डिस्कशन है बच्चों, 0 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 1 है। सर आपने तो डेफिनेशन का बेड़ा ही गर्क कर दिया सर। डेफिनेशन तो ये थी कि n बी अ नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 तो पॉजिटिव ही नहीं, 0 तो जाहिर है एक न्यूट्रल वैल्यू। तो सर ये 0 फैक्टोरियल आपने 1 लिख दिया, ये तो रोला बना दिया आपने। जी बच्चों, असल में बहुत सारी जगहों पे जब मैथमेटिशियन कैलकुलेशन कर रहे थे बहुत सारी चीजों पे, तो उनको कुछ ऐसी चीजों की आगे जाके जरूरत पड़ी। जैसे सेट्स पर जब कैलकुलेशंस हो रही थी, सेट्स का कंप्लीमेंट लिया जा रहा था, सेट्स का यूनियन लिया जा रहा था, सेट्स की इंटरसेक्शन ली जा रही थी, तो उधर जाके फिर मैथमेटिशियन को एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ गई, फिर उनको एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कस करना पड़ गया। इसी तरह से जब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की डिस्कशन चल रही थी, तो उधर आगे जाकर फैक्टोरियल के अंदर उनको 0 फैक्टोरियल की जरूरत पड़ गई, 0 फैक्टोरियल की डेफिनेशन बनानी पड़ गई। लेकिन फैक्टोरियल की डेफिनेशन को तो ये 0 फैक्टोरियल नेगेट कर रहा था, नेगेशन आ रही थी। तो यहां पे फिर मैथमेटिशियन ने एक ट्रिक यूज की, आए वो मैं ट्रिक बताता हूं। 0 फैक्टोरियल, यही अब बात कि किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या है, हम उस नंबर से शुरू करके 1 तक प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, लेकिन कहीं रास्ते में हमें रुकना पड़े, कहीं रास्ते में हमें रुकना पड़े तो हम फिर उधर उस पे क्या डाल देते हैं, फैक्टोरियल। अब आप देखें n फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n इंटू n-1, लेकिन मैं यहीं पे ही रुकना चाहता हूं, तो मैं फिर इस पे क्या डाल दूंगा, फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल दैट इज n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब यहां मैं अंदर 0 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं, लाना चाहता हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इसलिए मैं n को इसमें क्या पुट करने लगा हूं, 1। इस एक्सप्रेशन में n को 1 पुट कर दो, n को इधर भी 1 पुट कर दो, n को इधर भी 1 पुट कर दो, तो 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1-1 आगे फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं है, स्टार्ट ही 1 से होता है, उधर ही रुक जाते हैं, 1 फैक्टोरियल 1, इधर 1 और साथ ये 1-1 0 फैक्टोरियल। अब मुझे बच्चों 0 फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को मैं इधर जाके क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। मुझे 0 फैक्टोरियल, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये जो भी वैल्यू होगी इधर साथ उसको डिवाइड कर दो। मसलन आप लोगों को चाहिए हो x की वैल्यू और ये ऐसे कोई चीज है, तो आप क्या करते हो, फिर ये जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है 7 को इधर जाके डिवाइड कर लो। तो मुझे तो चाहिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो ये साथ 1 है मर जाना, तो इसको इधर डिवाइड कर दो 1/1, तो लेफ्ट पे ये 1, राइट पे 0 फैक्टोरियल, सो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल गई। या यूं समझ लो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, या यूं समझ लो, या यूं समझ लो, यहां पर आप जाकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज कर लो। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही चीज ही रहती है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू x x, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल।
1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज आती है। सो इस तरह से भी 0 फैक्टोरियल का जवाब आ गया, या फिर 1 को इधर डिवाइड कर ले। तो 0 फैक्टोरियल क्या है, किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो दो नोट हैं, खासकर इन दो नोट की हेल्प से अब हम जो है एक्सरसाइज करते हैं 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 है, evaluate the following। पार्ट 1 है 10 फैक्टोरियल, हमें 10 फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो सिंपली हमने 10 फैक्टोरियल को बच्चों लिखना है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और फिर इनका बच्चों प्रोडक्ट ले लेना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगर ये एक नंबर का बच्चों ऑब्जेक्टिव आ जाए तो फिर तो आपने सीधा 10 फैक्टोरियल का जवाब कैलकुलेटर से निकालना है। बच्चों कैलकुलेटर से किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बच्चों अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, अगर निकालें, तो इसमें ऊपर वाली रो में देखें जहां एक्स इनवर्स है, एक्स इनवर्स के साथ एक्स फैक्टोरियल उधर नीचे लिखा हुआ है। ये देख लो बच्चों, ये वाला बटन प्लीज ये देखें, एक्स इनवर्स वाले बटन के साथ ये देखें एक्स फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है। तो हम शिफ्ट करके हम शिफ्ट के साथ एक्स फैक्टोरियल बनाएंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बनाएंगे। तो लेट आपने फर्ज कर लो 10 फैक्टोरियल बनाना है, तो पहले आप 10 को प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे, पहले 10 को प्रेस करोगे, फिर बच्चों शिफ्ट को प्रेस करें और इसी एक्स इनवर्स वाले बटन को प्रेस करें। तो ये देखें बच्चों 10 फैक्टोरियल बन चुका है। स्क्रीन पे अगर आप देखें कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, तो ये 10 फैक्टोरियल बन चुका है। प्लीज ये देखें। अब आप जैसे ही बच्चों इक्वल प्रेस करोगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आ चुका है, चेक कर। तो एक्स इनवर्स वाले बटन के साथ नीचे एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, बना हुआ है। तो आपने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना है तो वो नंबर प्रेस करोगे, पहले शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर इस बटन को एक्स इनवर्स वाले बटन को प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ एक्स इनवर्स वाले बटन को प्रेस करोगे, तो इक्वल प्रेस करने के बाद वो आपका फैक्टोरियल निकल आता है, बन आता है। पार्ट 2 है 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर तो बच्चों ये एक नंबर का एमसीक्यू है तो सीधा सीधा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। जैसे मैंने अभी बताया, ऊपर आप 12 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से निकालो, डिनोमिनेटर में नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बनाकर इक्वल प्रेस करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फर्ज कर लो 4 नंबर का सवाल आ जाता है। वैसे ऐसे कभी हुआ नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन वो बनाकर फिर बोर्ड में दे दे। तो आपने इन दैट सिचुएशन क्या करना है बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब भी फैक्टोरियल की वैल्यूज हो तो आपने ऊपर नीचे फैक्टोरियल की वैल्यूज हो तो आपने सुपर फैक्टोरियल को लोअर फैक्टोरियल यानी स्मॉलर फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो 12 फैक्टोरियल को आपने 7 फैक्टोरियल तक लेकर जाना है। किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू का कंटिन्यूएशन में उसकी एक्सपेंशन कैसे होती है, जैसे ऊपर भी देखें ये कंटिन्यूस एक्सपेंशन है। बट कहीं भी रास्ते में रुकना हो, 1 से पहले कहीं भी रास्ते में रुकना हो तो उधर फिर आपने क्या डालना है, फैक्टोरियल डालना है। तो आप देखें 12 के साथ 7 फैक्टोरियल तक जाना है। तो 12 इंटू 11 10 9 8 इंटू 7 पे रुक जाए। जब ये नीचे वाले नंबर के साथ मैच कर जाए ऊपर वाला नंबर तो उधर रुक जाना है, उस पे फैक्टोरियल डाल देना है, वहां पे स्टॉप करके फैक्टोरियल डाल देना है और इसको इससे कैंसिलेशन कर लेनी है। याद रखो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जब भी ऊपर नीचे फैक्टोरियल हो तो इनका पहले डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस बनता है 5। तो 12 के बाद नीचे 5 स्टेप नीचे जाना है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल पर रुक जाएं, 7 फैक्टोरियल के साथ है 5 स्टेप नीचे जाना है, बट 7 फैक्टोरियल पे रुकना है। और 3 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 इंटू 1। तो ऊपर और नीचे इनमें से कोई अभी कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर लें। जैसे बच्चों ये देखो 2 इंटू 2 4, इससे काट लो 4 2 8,
3 × 9। अब आगे इनका प्रोडक्ट ले लो तो ये रिजल्ट बन जाएगा। यानी जैसे मर्जी कैंसिलेशन कर ले, जरूरी नहीं था कि आप इस मोड में ही करें, इस सेंस में करें, आप कोई और भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। और अगर यही सवाल एमसीक्यू बनकर आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, तो कैलकुलेटर से कर लें। ये तो करना ही कैलकुलेटर से। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, साथ माइनस, नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, ये रिजल्ट। असल यहां से देखें, जब भी बच्चों ऊपर नीचे फैक्टोरियल की वैल्यू आए तो जो सुपर फैक्टोरियल है उसको स्मॉलर फैक्टोरियल तक ले जाकर कैंसिल करना है। तो इन दोनों में से सुपर कौन सा है? ऑब्वियसली n-1 बड़ा है ना n-2 से, तो इसको ओपन करना है। किसी भी फैक्टोरियल को बच्चों जब ओपन करते हैं तो उस नंबर से शुरू करके एक एक नंबर पीछे जाते हैं, लेकिन यहां पे हमने n-1 से शुरू करके जैसे ही n-1 से एक काम करें तो ये n-2 है, ये इससे मैच कर गया, फौरन यहीं पे रुक जाओ और इसके साथ क्या डाल दो? फैक्टोरियल। जब भी ऊपर नीचे नंबर मैच कर जाए तो उधर ही रुक जाना है, उस पे फैक्टोरियल डाल देना है और उनको कैंसिल करना है। दैट्स वाई n-1 फैक्टोरियल को लिखा। n-1 स्टार्ट उसी नंबर से लिया, एक काम करना है, लेकिन इधर ही रुक गए, n-2 फैक्टोरियल पे रुक गए, क्योंकि ये कैंसिल करना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 5th पार्ट। 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो 8 फैक्टोरियल को लिखा 8 × 7। अब 6 फैक्टोरियल से ये मैच कर गई है वैल्यू, इसलिए रुक जाओ, 6 फैक्टोरियल डाल दो। नीचे 6 फैक्टोरियल है तो ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर एक से कट जाएगा, एक 6 फैक्टोरियल से। तो ये नीचे जो है एक 6 फैक्टोरियल बचेगा। आगे बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर एमसीक्यू लेवल आ गया तो एमसीक्यू टाइप आ गया तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, लेकिन 4 नंबर का सवाल आ गया तो फिर यूं कर लो। अब आप 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 6 × 5 × 4 × 3 और फिर इनको आपस में देख लेना, कोई कैंसिलेशन होती है तो कर लो, और 7/90 लिख लो। ये देखो कैंसिलेशन होगी, 2 × 4 8 से ये कैंसिलेशन होगा, बाकी ये बच्चों रिजल्ट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। बच्चों ये मैंने अभी नोट 1 और 2 जो कराए थे ये उन्हीं से रिलेटेड ये चीजें। अब देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो क्या तरीका होता है? जो भी लोएस्ट नंबर है, एक तो ये देखना है कि उनमें कोई गैप तो नहीं है, नंबर्स कंटिन्यूज हो, और जो भी लोएस्ट नंबर है उससे एक कम का फैक्टोरियल उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्योंकि हमें जब भी किसी वैल्यू को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना होता है तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है उस नंबर से लेकर के कंटिन्यूसली एक एक कम होते जाता है, एक एक नंबर लेस होता जाता है, डाउन होता जाता है, एक एक नंबर डिक्रीज होता जाता है, डिसेंडिंग होता जाता है, जैसे मर्जी समझ लें, एक एक नंबर कम होता जाता है और 1 तक प्रोडक्ट है। लेकिन यहां तो इस तक थी वैल्यू, हम इसको डायरेक्ट तो 14 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, तो इससे पीछे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 होना चाहिए। ये टोटल फैक्टोरियल को मुकम्मल करती है वैल्यू। तो हमने इसको 14 फैक्टोरियल बनाना था। 14 फैक्टोरियल पूरी वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या करना है? लास्ट डिजिट में से एक नंबर लेस करेंगे और उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये अब जो है हमारे पास ऊपर बन गया 14 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 10 फैक्टोरियल। यही हमारा आंसर है। हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। एक और अंदाज में भी समझ लें बच्चों, इसको मैंने 14 फैक्टोरियल बनाना है तो इससे पीछे मुझे 10 फैक्टोरियल की जरूरत है। तो जो लास्ट नंबर है उससे पिछले नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। मुझे 14 फैक्टोरियल की वैल्यू को मुकम्मल करने के लिए यहाँ 10 फैक्टोरियल की जरूरत है, वो चीज लानी है मुझे, वो है नहीं, तो अपनी तरफ से 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इधर साइड पे लिखना मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 10 फैक्टोरियल, तो आगे ये रिजल्ट बन जाएगा। अब बच्चों इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं है, नंबर्स को कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कोई सडन गैप या सडन ब्रेक बीच में ना हो फैक्टोरियल के लिए। लेकिन यहाँ तो सडन गैप है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है?
उस नंबर से लेकर के एक एक नंबर डाउन होते जाएं, लेकिन कंटिन्यूस नंबर हो। तो इसमें तो डिसकंटिन्यूटी है, क्या इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो जो नंबर मिसिंग है उन नंबरों से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मिसिंग नंबर यहाँ पे जो भी हैं उन नंबरों से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो साइड पर आपने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इन इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये देख लो ऊपर हमारे पास बन गया 9 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन पूरी होगी, जबकि नीचे ये नंबर्स हैं, लेकिन नीचे भी मैंने फैक्टोरियल बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में वो कहता है फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने नीचे मैक्सिमम फैक्टोरियल कोशिश करनी है, नीचे भी बनाने हैं। तो 2 को तो मैं लिख रहा हूं 2 फैक्टोरियल, बाकी कोई वैल्यू फिलहाल इस वक्त फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं नजर आ रही। लेकिन 6 को बच्चों लिख लो 3 इंटू 2, साथ ये 4 रहने दो। अब 8 को आप 8 ही रहने दो, लेकिन 8 के साथ आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो इतनी चीज जो है ये क्या बन गई है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। 1 ना भी लिखे तो 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 ना भी हो तो कोई मसला नहीं। तो इतनी चीज बेटा 2 फैक्टोरियल, इतनी चीज क्या है 4 फैक्टोरियल इनटू 8। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। कोशिश करनी है क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम फैक्टोरियल बने, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सारी वैल्यू फिलहाल यहां फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं हो रही, ये 8 अलग से रह जाएगा। 8 को हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बना के नहीं लिख सकते, और ना ही 8 को हम तोड़कर फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि ये 6 को हमने तोड़ा 3 इंटू 2, इसलिए इसको ब्रेक किया कि साथ ये 4 पड़ा है, 3 इंटू 2 वो फिर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। 1 साथ लिखें या ना लिखें, तो ये इसका फाइनली आंसर है। पार्ट 3 भी बहुत इजी है बच्चों, गौर करना, इसको भी फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन 2 है, इसमें से जरूर एमसीक्यू फेडरल बोर्ड में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में आता है। यानी वो कहता है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस, नीचे ऑप्शंस होते हैं, यानी उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ज्यादातर इस टाइप के, इस नौइयत के क्वेश्चन आते हैं, जो ये है इस टाइप के। तो ये देखो ये क्या है क्वेश्चन, इसमें बच्चों पहले हमने इस पे फार्मूला लगाना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले मैंने प्लस की वैल्यू लिख दी, बाद में मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी। बट अब इन डिजिट्स को, इन वैल्यूज को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से ये है, n+1 सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ये है, n+1 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, क्योंकि ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन ही यही है कि ये चीजों को अरेंज करने में हेल्प करता है। फिर हम लंबी लंबी कैलकुलेशन को शॉर्टर फॉर्म में, शॉर्टर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अरेंज कर रहा हूं मैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी। अब किसी भी वैल्यू को जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टोरियल की तो ये डेफिनेशन है कि 1 से लेकर उस नंबर तक प्रोडक्ट होता है। यहां तो पीछे सारे नंबर मिसिंग है। अब वो कौन से नंबर पीछे मिसिंग है, मैंने इसको फैक्टोरियल की डेफिनेशन में पूरा करना है, कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन में क्या करना है, इससे पिछला नंबर हमेशा लास्ट डिजिट में से एक लेस करना है। जो भी आपके पास लास्ट डिजिट होगा उसमें से एक लेस करना है। यहां देखें, इसमें से एक लेस, तो ये देखें n-1 में से एक लेस, ये बनता है n-2। इसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, n-2 फैक्टोरियल से साइड पर लिखना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है n+1 का फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल। अगर बच्चों यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, यानी एंट्रेंस टेस्ट में आ जाए, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, गौर कीजिएगा बच्चों। आपने क्या करना है, अगर यही सवाल एंट्री टेस्ट में आ जाता है, फेडरल बोर्ड में आ जाता है, तो इतना लंबा काम ना करें। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुपर नंबर का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाई लास्ट में से एक लेस का फैक्टोरियल नीचे। सुपर नंबर का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाई लास्ट नंबर में से एक लेस का फैक्टोरियल नीचे। ये डायरेक्ट आंसर है।
इसका तो फिर प्रॉपर यूं करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक और मिसाल देता हूं। फर्ज कर लो बच्चों, आपको कहा जा रहा है 50, 49, 48, 47, इसकी क्या फैक्टोरियल फॉर्म होगी, ये सवाल है। तो इसकी फैक्टोरियल फॉर्म कैसे बनानी है, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सुपर नंबर का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय लास्ट नंबर उससे एक लेस का फैक्टोरियल नीचे, ये आंसर। लेकिन 4 नंबर का सवाल आए तो प्रॉपर फिर आपने वो सारा प्रोसेस करना जो इससे पहले अभी मैंने की। तो यहां पे भी अगर यही सवाल आ जाए कि इसकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या है, तो इसमें से देखो सुपर नंबर क्या है। पहले तो देख रहा है कोई सडन गैप तो नहीं है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में तो नंबर नहीं है जैसे यहां पे था। इधर डिसकंटिन्यूटी फॉर्म तो नहीं है, ये सुपर नंबर है, उससे ये छोटा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है, तो कोई मसला नहीं। अब क्या है, बलोच साहब ने ट्रिक बताई थी, सुपर नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सबसे छोटे नंबर में से एक लेस, इसमें से एक लेस का फैक्टोरियल, वो बच्चों नीचे लिख देना ये वाला तरीका। सुपर नंबर का फैक्टोरियल ऊपर जो उनमें से बड़ा नंबर है, और सबसे छोटे नंबर में से एक लेस का फैक्टोरियल नीचे, क्योंकि हम इससे एक लेस के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, क्योंकि हम इसमें से एक लेस के फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करते हैं, तो दैट्स वाई ये फिर नीचे चीज आएगी। ये पार्ट 4 मैंने 2 तरीकों से करा दिया। एक तो ये सिंपल है, ये जरा देख लें। पहले तो देखें इनकी तरतीब बदल लें, बुक वालों ने सबसे छोटी ये दी है ये, लेकिन मैं ये आपकी आदत बना रहा हूं कि पहले बड़ा नंबर लिखो फिर छोटा, क्योंकि उसी नंबर का असल में फैक्टोरियल लेना होता है, बनाना होता है। तो सबसे बड़ा इस वक्त ये है, n-1 बड़ा है, फिर उससे ये छोटा है, फिर उससे छोटा है, तो सबसे पहले ये बड़ा लिखा, नीचे इसको ना छेड़ें। अब देखें ये 3 डिजिट है, बट इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है n-3, तो आपने क्या करना है, इससे एक लेस उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। हमेशा लोएस्ट नंबर में से एक लेस के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हम क्यों ये करने हैं, हमें फैक्टोरियल की डेफिनेशन पूरी करनी है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, उस नंबर से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट है, लेकिन यहां तक तो ये नंबर पूरे नहीं हो रहे 1 तक, तो इससे प्रीवियस नंबर के फैक्टोरियल से फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ताकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, पूरी हो जाए। फैक्टोरियल को मुकम्मल करने के लिए, फैक्टोरियल की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए जो लास्ट डिजिट होगा उससे प्रीवियस, उससे एक लेस, उससे एक डाउन के फैक्टोरियल से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो ऊपर वो पूरा फैक्टोरियल बन जाएगा, सुपर नंबर का फैक्टोरियल नीचे ये चीज। तो इस लिहाज से यहां पे भी यही चीज हो रही है। तो ऊपर इस नंबर का फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन नीचे अब ये तीनों नंबर रहेंगे। इनकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। कोई बच्चा कह सकता है कि मैं इसको इकट्ठा कर लूं और इसको लिख लूं n-4 फैक्टोरियल का स्केयर। ना 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 बेटा, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये 2 अलग अलग वैल्यूज है। इसकी स्ट्रेंथ अलग है, ये एक अलग वैल्यू। मैं मिसाल देता हूं बच्चों, 3 फैक्टोरियल में और 3 में फर्क है। 3 फैक्टोरियल में और 3 में फर्क है। 3 फैक्टोरियल को देखें तो इसकी स्ट्रेंथ या वैल्यू 6 के बराबर है, जबकि 3 सिर्फ अकेला 3 है, कुछ भी नहीं। बट 3 फैक्टोरियल के साथ तो एक पूरी लाइन लगी हुई है, क्या, 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल में और 4 में फर्क है। 4 अकेला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 है, बट 4 फैक्टोरियल के पीछे लाइन लगी हुई, क्या, 4 into 3 into 2 into 1, तो वो 24 है। तो स्ट्रेंथ में फर्क है, लिहाजा ये कभी भी आपस में मर्ज नहीं हो सकते। हाँ, कभी कभी हम नंबर्स को ब्रेक करके, तोड़ करके, हम उनकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उनको ब्रेक कर लिया करते हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो सकते। दैट्स वाई यही आंसर ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें बच्चों, सेकंड मेथड इसका देख लें। सेकंड मेथड ये है, तरीकाकार इसका देख लें। पहले तो इसी तरह से रीअरेंज कर लिया। अब जो ऊपर वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जो इस क्वेश्चन में ऊपर नोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि स्क्वायर बनाना है।
बाज़ यूं भी आ जाता है ना कि ये इसके सामने वो आंसर दे देता है कि ये शो करो तो प्रूव करो, तो उसके लिए फिर आंसर को देखते हुए स्केयर बनाने के लिए ये स्टेप करना है, अगर यूं आ जाए। वैसे ये मुश्किल है उसकी निस्बतन, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपके नॉलेज में लाने के लिए ये मेथड भी करा रहा हूँ। कभी कभी यूं भी हो जाता है ना कि शो दैट करके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनकर आता है ना, शो दैट देकर इसके सामने ये जवाब लिख दे, तो जवाब को देखते हुए चूंकि स्केयर है तो आपने इधर स्केयर बनाना है, तो इसमें स्केयर ले तो नहीं सकते ना, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन तो नहीं है, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें स्केयर बनाने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे डिवाइड कर दें, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये बच्चों जो भी हम इधर भी ये जो स्टेप किया ना, 4 नंबर का सवाल आए तो इसमें साथ लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद n-4 फैक्टोरियल। इधर ये काम किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो आप गौर करो, ये अब ये चीज जो ऊपर बन गई, ये हर एक टर्म का क्या बन गया, स्केयर, जबकि नीचे जो है इनको जरा तरतीब दे लें। ये देखें, सबसे n बड़ा, फिर उससे छोटा n-1, फिर n-2, फिर n-3 में फिर n-4, ये चीज बन गई। बट अब आप इसको देखें तो इसके पीछे वाला नंबर, इससे लोएस्ट नंबर जो है, इसमें से एक काम करें, n-4, n-4 के फैक्टोरियल का स्केयर लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि ये सारे डिजिट्स क्या है, स्केयर में है। तो अगर तो ये स्केयर ना होता तो मैं सिर्फ n-4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, लेकिन चूंकि इनमें सब पे स्केयर है तो मैं इधर भी स्केयर वाली वैल्यू से उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो अब ये देखें, ये सारा कुछ एक अंदर स्केयर बना लें, इनको सबको एक अंदर स्केयर बना लें, और ये ऊपर ये अब क्या चीज बन गई, ऊपर ये बन गई n-1 फैक्टोरियल का स्केयर। ये जरा जूम कर लें, मेरे पास ये स्पेस कम थी, मैंने जगह कम थी, तो ये 2 स्टेप्स मैंने फिर शार्प टिप वाले मार्कर से लिखे, प्लीज इसको जूम कर लें। इनको देखो बेटा, ये मैंने स्केयर में इकट्ठा कर लिया, और अगला स्टेप इसी को पहले नोमिनेटर को देखो, तो ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल का स्केयर, जबकि डिनोमिनेटर में क्या चीज है, गौर करना बच्चों, n-1, n-2, n-3 के बाद ये n-4 फैक्टोरियल एक तोड़कर इसके साथ लिखा है, ताकि ये क्या बन जाए, नीचे n फैक्टोरियल बन जाए। तो इसको में से एक n-4 फैक्टोरियल तोड़कर इसके साथ लिखा, एक वैसे लिख लिया, और ये n-4 को अलग कर लिया। अब ये चीज डिनोमिनेटर वाली देखें, ये क्या है, यही है। ये क्या है, गौर करो, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये नीचे बना ओवर n फैक्टोरियल, साथ ये n-4 फैक्टोरियल वैसे, और एक ये n-4 अलग से है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, n-1 फैक्टोरियल का स्केयर, ये चीज ओवर यहां से लेकर यहां तक ये n फैक्टोरियल, इनटू एक ये n-4 फैक्टोरियल वैसे, साथ एक ये जो n-4 था ये वाला। दिस इज सेकंड मेथड। अगर सवाल आ जाए तो बेहतर यही है, ये आसान है, ये वाला करें, लेकिन अगर ये आ जाए कि इसके सामने ये आंसर दे दे कि शो दैट दिस वन, फिर आंसर को देखते हुए नोमिनेटर उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। बच्चों, मेरे पास चैप्टर 6 के लिए बड़ी उम्दा और बेहतरीन डिस्कशन है। इंशाल्लाह आप चैप्टर 6 को मेरे लेक्चर सुनेंगे मुकम्मल, तो आपको चैप्टर 6 में इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुश्किल नहीं पेश आएगी, दिक्कत नहीं बनेगी, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। तो ये पहले 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आई होगी।